हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, नेशनल इनकम, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो अब हम इन सब को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। एक कंट्री में स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप क्या है और कंट्रोल, बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, पब्लिक सेक्टर के हाथ में, किसके हाथ? तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में तीन तरह की इकोनॉमीज होती है। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लेसर फेयर इकोनॉमिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कैसे करना है प्रोड्यूस, वो सब कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर। अर्थात जैसे कि कोई बिजनेस है तो बिजनेस के जो ओनर है वो डिसाइड करेगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, कब करूँ, क्या ना करूँ। एंड सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि ये सभी डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि क्या, कब और कैसे प्रोड्यूस करना है। एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया में है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, ये कौन डिसाइड करता है? कुछ गवर्नमेंट करता है, कुछ डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस में क्या प्रोड्यूस करना है वो हम करते हैं, कैसे करना है वो हम डिसाइड करते हैं। लेकिन उसमें क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के भी कुछ हस्तक्षेप होते हैं, जैसे जीडीपी, जीएसटी, ये सब कौन है? गवर्नमेंट देखती है। तो इट डिटरमाइंस रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज दो तरह की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट बनाती है, इसे रिलेटेड टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि टैक्सेशन, और एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है फिस्कल पॉलिसी कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से कैसे किया जाएगा, टैक्सेशन कितना लिया जाए, और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक सुविधाओं पर कितना खर्चा किया जाए। तो ये सब किसके अंदर आता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर। तो ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन एंड प्रमोट्स ग्रोथ। एंड द सेकेंड इज मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी जैसे नाम से मनी से, तो ये कौन देखता है? आरबीआई। इट्स हेडेड बाय द आरबीआई, तो रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और इसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसी कवर होती हैं? जैसे रेपो रेट, बैंक रेट एटसेट्रा, जैसे एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब किसके अंदर आता है? मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर। तो ये क्या करता है? ये भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और लिक्विडिटी को। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट्स वगैरह में। एंड द थर्ड इज इकोनॉमिक कंडीशंस। हमारे मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं? जनरल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जनरल स्टेट ऑफ, जैसे जीएसटी कितना चल रहा है, इंक्लूड रिसेशन, जैसे इन्फ्लेशन, जैसे मंदी चल रही है, तेज़ी चल रही है, बूम चल रहा है, जो हमने पीएलसी में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स में। इसी तरह हमारे एक इकोनॉमी का भी एक साइकिल होता है। तो डायरेक्टली इफेक्ट से क्या किसको इफेक्ट है? डायरेक्टली परचेजिंग पावर को इफेक्ट करता है। अगर तेज़ी है तो क्या होगा? चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक, तो ये सब आता है। एंड फोर्थ इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंट टोटल इनकम, कि हमारी पूरी इकोनॉमी में सबके पास कितना पैसा है, टोटल इनकम। तो नेशनल इनकम अगर ज़्यादा है, देखो, अगर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हम क्या है, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे। डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट का साइज़ भी बढ़ जाएगा, और मार्केट का साइज़ बढ़ेगा तो हमारे क्या है, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो एनकरेज क्या है, ये क्या करता है? एनकरेज करता है बिजनेस के ग्रोथ को। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी से और नेशनल इनकम से। ठीक है। एंड सिक्स्थ इज एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे कि अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट साइज बढ़ेगा, और क्या है, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो परचेजिंग पावर भी ऐसा ही इसका वाइस होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो परचेजिंग पावर भी कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग कम डिमांड करेंगे, मार्केट का साइज गिर जाएगा। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या करता है? इन्फ्लुएंसेस सेल्स वॉल्यूम, ये सेल्स की वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिटेल में। So this all for the today. Thank you.